प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे यहाँ रेवरेंड दीपक थापा जो कि हमारे चर्च के एडमिन भी हैं और उनके साथ पॉप एंड हाई प्रेस गुलशन सिंह जी जो कि राजा भी हैं। जैसे राजा दाऊद और राजा शाऊल के सर पे तेल डालकर उनका अभिषेक किया गया था, उनको राजा बनाया गया था, ऐसे ही परमेश्वर के दर्शन के द्वारा इनके सर पे तेल डालकर इनको राजा बनाया गया है। इनका अभिषेक हुआ था और ये राजा भी हैं। आइए परमेश्वर की वचन इनके मुंह से सुनते हैं। प्रेज़ लॉर्ड फैमिली, इस बार हम फिर से आपके पास आए हैं एक नया टॉपिक लेकर। और टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपने ये देखा होगा कि क्रिश्चियन लोग जो हैं वो कब्र की बात ज़्यादा करते हैं। मतलब जैसे आप देखते हैं किसी दूसरे, अगर हम उसमें जाते हैं, धर्म में जाते हैं या किसी भी उसमें रिलीजन में जाते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि कोई जला रहा है, कोई डायरेक्ट ऐसे ही उसको ओपन में छोड़ रहा है। और क्रिश्चियनिटी आप देखते हैं कि जो बॉडी है उसको हम कब्र में डाल देते हैं। तो मोस्टली इसमें ये निकल के आता है, जो क्रिश्चियंस हैं वो ये मानते हैं कि जो कब्र में डालना होता है कि जीसस को कब्र में डाला गया था और कब्र में डालने के बाद वो जी उठा था। तो उनका ये मानना है कि अगर हम भी कब्र में डालते हैं बॉडी को तो कुछ टाइम बाद वो जी उठेगा और स्वर्ग में चला जाएगा। तो क्या लगता है कि कौन जो है स्वर्ग में जाएगा, जो कब्र में डाला जा रहा है या इसको जलाया जा रहा है, या कौन ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग में जा सकते हैं? तो इस बारे में आज चर्चा करेंगे हमारे पॉप सर के साथ। तो पॉप सर हमारे इस बारे में हम कुछ अपने व्यूज़ देंगे कि क्या है सच्चाई। जी पॉप सर। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे ईसाई के सभी ईसाई यही सोचते हैं कि हम लोग जो मर्जी करें और फिर हम लोग कब्र में जाएंगे, फिर हम जी उठेंगे। तो ये तो वही हुआ, गुंडागर्दी होगी, जिसको ठगो, मारो, काटो, बेइज्जती करो, रेप करो, परमेश्वर के काम खराब करो, हमको कब्र में जाएंगे, हम स्वर्ग में चले जाएंगे, जिंदाओं में होंगे, क्योंकि परमेश्वर मसीह हुआ था। वहाँ लिखा हुआ है। क्या अब बाइबल को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद बात करेंगे। बाइबल में मैथ्यू चैप्टर 27 का 52 में हम डॉक्टर मॉडरेटर संगीता दयाल जी से सुनेंगे इस वचन को। और कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। अभी देखो यहाँ पे लिखा, जब परमेश्वर मसीह ने क्रूस पे प्राण छोड़े थे, पर्दा मंदिर का फट गया था, चट्टानें तिलक गई थी, धरती डोल गई थी, और उसके बाद लिखा है कि कब्रें खुल गई और मुर्दे जी उठे। कौन से मुर्दे? जो पवित्र लोग थे। आज कौन सा ईसाई पवित्र है? ठगने में लगा हुआ है, पास्टरों को बेवकूफ़ बनाने में लगा हुआ है, मेरे को भी बेवकूफ़ बना गए ईसाई लोग। तो आज की तारीख में कौन सा जो ईसाई है वो सही है? हम चर्च में जाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम कौन कौन से कर्म करते हैं ये हम सभी जानते हैं। बस हमें गवर्नमेंट इसलिए छोड़ देती है कि हम लोगों के नाम पे एक बड़ा अच्छा नाम लिखा हुआ है कि हम लोग अच्छे हैं, हम लोग बुरे नहीं हैं, क्योंकि हम लोग उनके आगे सीधे हो जाते हैं। बहुत सारे पास्टर लड़कियों को ले जाते हैं, भाग जाते हैं। बहुत सारे ठगी चालाकी में चर्चों में घपला। तो यीशु मसीह, परमेश्वर मसीह जी उठा, वो पवित्र था और वहाँ पवित्र लोग जी उठेंगे। यीशु मसीह पवित्र कैसे था? पवित्र का मतलब है कि आप परमेश्वर पिता की सारी बातें मानेंगे। आप लोग तो मानते नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, तो आप तो उसे परमेश्वर बोलते हैं, तो कहाँ से पवित्र हो गए? परमेश्वर ने यीशु मसीह के अंदर बोला है कि मुझे खाओ, उसे रास्ता बताया है कि जो मुझे खाएगा वही जिएगा। तुम कहाँ खाते हो? तुम तो लाल टिक्की खाते हो, लाल पानी पीते हो। तुम तो जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है वो उनको ही खाना देते हो, दूसरों को देते ही नहीं। तुम तो जो नशे में उनको बपतिस्मा देते ही नहीं,
कहते नशा छोड़ के आओ। बहुत से कहते तू जब सगाई करेगा तभी बपतिस्मा होगा। मतलब कि हम लोगों ने खिचड़ी बना रखी है और इस खिचड़ी में हम लोग सोचते हैं कि हम लोग मरेंगे, कब्र में जाएंगे। लिखा है दाऊद कब्र में गया और सड़ गया, कीड़े पड़ गए, सड़ गया। ये तो हम पढ़ते ही नहीं है। कभी पढ़ के देखना, बाइबल को पढ़ना। हम क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह पवित्र था तो वो जी उठा, पर शरीर में नहीं जिएगा। उसमें भी लिखा है कब्रें खुल गई, मुर्दे जी उठे, शरीर नहीं उठा, जी मुर्दे जी उठे। और वो बहुतों को दिखाई दिए। जैसे परमेश्वर मसीह जब जी उठा तो वो बहुतों को दिखाई दिया, ना कि शरीर में आके काम वाम कर रहा है। आत्मा में जी उठेंगे। और वो तो उस टाइम हो गया, ये सीन तो उस टाइम हो चुका है। अब कैसे जी उठेंगे मुर्दे? अब यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया है, परमेश्वर यीशु मसीह अंदर बोल गया है, जो यीशु मसीह को खाएगा वही जिएगा। हम मरेंगे नहीं, हम बदल दिए जाएंगे, हम लोग जी उठेंगे। 2 कुरिन्थियों 15:51 में देखो क्या लिखा है। 2 कुरिन्थियों 15:51 में देखना क्या है। फर्स्ट कुरिन्थियों 15:51 देख लो। सॉरी, 1 कुरिन्थियों 15:51 में। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता ये हूँ, भेद की बात है, ध्यान रखना। हाँ, हम सब नहीं सोएंगे, हाँ, परंतु सब बदल जाएंगे। बदल जाएंगे हम लोग। तो ये ध्यान रखना। वहाँ कब्र वाला सीन वहाँ खत्म हो गया कि यीशु मसीह जब क्रूस पे प्राण छोड़े, चट्टानें तिड़क गई, कब्रें खुल गई, सारा वहाँ हो गया। वहाँ पवित्र लोग जी उठे। आज कौन सा पवित्र है बता देना? आज कोई भी पवित्र नहीं है। हम लोग सिर्फ पवित्रता के नाम पे, परमेश्वर मसीह के नाम में धोखे में काम कर रहे हैं। और सच में हम सबको चेक कर लिया जाए ना, तो सबसे ज्यादा जूते हम सबको ही पड़ेंगे। संसार तो मानेगा, परमेश्वर तो मानेगा, संसार भी मानेगा। तो बहुतों क्या है कि हम लोग कब्र में जाएंगे। मैंने एक प्रचार किया था कि जो शाऊल था, ये शाऊल नहीं, वो पुराने नियम में शाऊल, योनातान का बाप शायद, हाँ योनातान का बाप, ये लोग भी मरे थे ना, तो ये कब्र में नहीं गए थे, इनको जलाया गया था। बाइबल में लिखा हुआ है, पढ़ के देखना। तो बहुत सारे ईसाई भड़क गए थे कि तू ये क्या बोल रहा है। उसमें लिखा है शाऊल और योनातान को जब मार दिया गया था तो वहाँ कोई नहीं था। वहाँ याबेश नगर के लोग थे जो परमेश्वर को मानते थे। शाऊल और उसके बच्चों की लोथ उठा के उनको जलाया और उनकी हड्डियों को फिर अगले दिन निकाल के गाड़ दिया। जैसे हिंदू सदा लोग हड्डियों को जमुना में जाके, जमुना जी में जाके डाल देते हैं। तो बात ये कि उन्होंने पानी में डाला जमुना जी में, तो तुमने उसमें मिट्टी में गाड़ दिया। ये सारा बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल में ही लिखा हुआ है कि दाऊद कब्र में गया और सड़ गया। और बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर मसीह कब्र में गया और जिंदा हो गया, निकल गया वहाँ से। तो बहुत सारे क्या सभी ईसाइयों की गलतफहमी है कि हम लोग कब्र में जाएंगे, जी उठेंगे, जो मर्जी कर्म कर लो, जो मर्जी कांड करवा लो, जो मर्जी कुछ कर लो। बड़े बड़े पास्टर जो हैं, छोटे पास्टरों को तो मच्छर मक्खी समझते हैं। वो सोचते हैं वही पास्टर हैं और कोई है ही नहीं। पास्टरों को बेवकूफ़ बना रखा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे को फ़ोन आते हैं जी, हम वहाँ गए, उनके इतने पैसे दिए, हमारा काम नहीं बना, आप कुछ करो। हम क्या करेंगे? जो करेगा परमेश्वर करेगा। वचन को मानो, तुम्हारे काम होंगे। किसी पास्टर के चक्कर में मत आओ। पास्टर अपने रोजी रोटी चला रहा है उससे। हाँ, अगर सही पास्टर है जाओ उसके पास, तो काम भी होगा ना तुम्हारा। तो हम लोग तकरीबन नाश होने वाले हैं, क्योंकि
बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि जो मेरे बेटे पे विश्वास नहीं करेगा वो नाश हो गया, वो दोषी ठहर गया, वो नाश हो जाएगा वो। तो फिर कहाँ तुम जी उठो? ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम लोग यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा मानने के लिए तैयार नहीं हो। देखो मैंने विदेश की रील देखी, पता नहीं अमेरिका का था, इंग्लैंड का, वो पास्टर वो क्लियर बोल रहा है जीसस जो गॉड का सन है। तो मतलब उनको उसको भी अक्ल है, और हमारे हिंदुस्तान के पास्टर को अक्ल नहीं है कि ये सन ऑफ गॉड है वो, हाँ सन ऑफ गॉड है, सॉरी मैंने क्या बोला, गॉड ऑफ सन, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। वो गॉड का सन है, सन ऑफ गॉड है, और हम लोग उसको हिंदी में बोल रहे हैं यीशु मसीह परमेश्वर है। तो देखिए यीशु मसीह परमेश्वर का बाप है। तुम तो ये बताना चाह रहे हो ना, यीशु मसीह अगर परमेश्वर है तो फिर परमेश्वर कौन है? तो तुम लोग ऐसी ऐसी पढ़ाइयाँ पढ़ा रहे हो पूरे हिंदुस्तान में, ये पाकिस्तान में भी चल रहा है, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, हर जगह यही पढ़ाई चल रही है। तुम लोग बड़े बड़े पास्टरों की सीटें जो बनी हुई है, तुम जो चाहोगे वही होगा, तो भूल जाओ। इसमें गुलशन सिंह भी खड़ा है। परमेश्वर ने मुझे बोला है कि तेरा वीडियो देखे ना देखे, पर तू सच्चाई के मार्ग पे बात कर। मैं करता हूँ, और मैं पास्टर की मदद भी करता हूँ, पैसों से नहीं। जिस किसी भी पास्टर को सर्टिफिकेट चाहिए उसको भी देता हूँ। आज मेरे को 25 सालों के सर्टिफिकेट देते हुए, और फ्री में देता हूँ। अगर आप सर्टिफिकेट की जरूरत है, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा दिल्ली में दिल्ली तिलक नगर विष्णु गार्डन में हमारा चर्च है, वहाँ पे आप आ सकते हैं। सेकंड थर्सडे, हर महीने के सेकंड थर्सडे मीटिंग होती है, उसमें आप सर्टिफिकेट फ्री में ले सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 8700451542। तो फ़ोन पे मैं बात बहुत मुश्किल करता हूँ, कम मिलता हूँ। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आप परेशान हैं और आप सच में मर के जिंदा होकर स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो ना मुझे सुने ना किसी को सुने, बाइबल को पढ़े। तो आशा है परिवार आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि स्वर्ग जाने का रास्ता क्या है, क्या कब्र में जाना चाहिए, क्या जलाया जाना चाहिए। आपको सारा उत्तर दे दिया गया है, आपको समझ में आया हो ऐसी आशा है। आपसे मिलते हैं अगली बार अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।